आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, वैसे तो मेरी जिंदगी में श्याम बाबा से जुड़े बहुत से अनगिनत चमत्कार और अनुभव हुए हैं, लेकिन आज जिस अनुभव के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे श्याम बाबा खुद मेरे सामने आकर मुझसे नजरें मिलाकर मुझसे कुछ कहना चाहते थे। और उन्होंने मुझसे जो बातें कही वो शायद हर श्याम प्रेमी अपने श्याम बाबा से सुनना चाहता है। आज मैं आपको वही पूरा अनुभव बताने वाली हूँ जो आज तक मेरे दिल में वैसे ही बसा हुआ है। और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सब मेरे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ और श्याम बाबा की बातें सुनकर मैंने क्या महसूस किया और मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी वीडियो। ये बात है सन 2020 25 दिसंबर की। हम हर महीने खाटू धाम जा ही रहे थे, बाबा का बुलावा हमें आ रहा था और सुबह 5 बजे हम खाटू धाम पहुंच गए थे और हम नहा धोकर बस बाबा के दरबार के लिए निकलने ही वाले थे। 6:30 बजे का समय था और हम बाबा के दर्शनों के लिए निकलने ही वाले थे और तभी एक श्याम प्रेमी का फोन आया और उन्होंने कहा कि दीदी मैं खाटू धाम पहुंचने वाला हूं, क्या आप तोरण द्वार पर मुझे लेने आ जाओगे, क्योंकि मैं वहां के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं पहली बार वहां पर आ रहा हूं। तो मैंने कहा कि भैया आप अभी इस समय कहाँ पर हो, तो और उन्होंने कहा कि दीदी अभी मैं जयपुर की बस में बैठने वाला हूँ और 1-2 घंटे बाद मैं रिंगस पहुंच जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि जैसे ही आप रिंगस पहुंचे और रिंगस से आप एक गाड़ी कर लीजिए और जब आप रिंगस से चलेंगे तो आप मुझे फोन कर देना, मैं आपको तोरण द्वार पर लेने के लिए पहुंच जाऊंगी। और इतना कहकर हम बाबा के दर्शनों के लिए वहां से चल दिए। और जब हम दर्शन करके निकले तो हमें 2-3 घंटे मंदिर में लग ही गए थे, क्योंकि उस समय भीड़ ज्यादा थी। और जैसे ही हम दर्शन करके निकले तो और उन भैया का फोन आया कि दीदी मैं रिंगस से गाड़ी में बैठ चुका हूँ और मैंने ड्राइवर से पूछा है तो वो ये कह रहे हैं कि 15-20 मिनट में आप तोरण द्वार पहुँच जाओगे, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। और मैंने उनको कहा कि ठीक है भैया आप पहुँचो, मैं वहाँ पर आपको खड़ी मिलूंगी। तो जितने भी लोग मेरे साथ थे हम सब उन्हें लेने के लिए वहाँ से निकले और हम तोरण द्वार पर उनसे पहले ही पहुँच चुके थे। हम उनसे मिले, हमने तोरण द्वार पर अपना सिर झुकाया, तो हम उनको लेकर पूरे रास्ते सिर्फ बाबा की बातें ही करते हुए आ रहे थे। तो मैंने उन भैया को बोला कि भैया आप ये बताओ कि आप पहले धर्मशाला जाना पसंद करोगे या सीधे मंदिर चलें। तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं बहुत टाइम बाद खाटू आया हूँ और मैं फर्स्ट टाइम बाबा से बहुत मिन्नतें करके बाबा के दरबार तक पहुंचा हूँ, मैं सबसे पहले बाबा को देखना चाहता हूँ। तो मैंने उनकी इच्छा का सम्मान किया और हम उन्हें लेकर मंदिर के लिए चल पड़े। और जब हम मंदिर के लिए जा रहे थे तो जो लोग खाटू जाते रहते हैं वो गोविंद मुकुट वाले की दुकान को बखूबी जानते होंगे। हम लोग दुकान से मंदिर की तरफ जा रहे थे और एक बाबा जो थे वो मंदिर से तोरण द्वार की तरफ जा रहे थे। मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ इधर की तरफ थी और वो बाबा उधर की तरफ थे। तो जैसे ही मेरी नजर उन बाबा पे पड़ी तो मेरे दिल से एक आवाज आई कि कहीं ये मेरे बाबा तो नहीं। मैंने उन सब लोगों से ऐसे ही मजाक में बोला जो मेरे साथ थे, मैंने उन्हें बोला कि देखो बाबा जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे क्या दीदी आप भी हर किसी को बाबा कहती रहती हो, आपको जानवर में, पक्षियों में और इंसानों में हर किसी में बाबा नजर आते हैं। मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है, जब भी हम हर किसी के अंदर अपने बाबा को ढूंढते हैं या हम किसी भी भगवान को ढूंढते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें कण कण में हमारा श्याम नजर आने लगता है। और श्याम ही नहीं, हम जिससे भी प्रेम करते हैं, हम जिस भी भगवान से प्रेम करते हैं वो हमें हर चीज में नजर आने लगता है। ऐसे ही मुझे इन बाबा के अंदर न जाने क्यों मेरे श्याम नजर आ रहे हैं। और मैंने ऐसे ही मजाक में चलते चलते उन बाबा से बस ये कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो। तो आप यकीन मानिए कि मैं इधर की तरफ बीच में पब्लिक निकल रही थी, आने जाने वाले लोग निकल रहे थे और उधर की तरफ जो बीच में एक गैप था, लेकिन फिर भी उन बाबा को मेरी आवाज़ सुनाई दे गई और वो वहीं की वहीं वो रुक गए। मैंने उन सब लोगों से कहा कि चलो उनसे बात करते हैं, वो हमारे लिए रुके हैं। लेकिन उनको तो सिर्फ मंदिर जाना था और उन्होंने ये कहा कि नहीं दीदी मंदिर जाने के लिए लेट हो रहे हैं, मंदिर में आज वैसे भी भीड़ ज़्यादा है, आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप चलो। मैंने कहा कि नहीं, अगर वो हमारे लिए रुके हैं तो हमें आज उनसे मिलकर जाना ही होगा कि आखिर वो हमारे लिए क्यों रुके हैं।
तो हम सब उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचे और वो जब तक वहीं खड़े हुए और जैसे वो हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं उन लोगों में सबसे आगे थी, वो सब मेरे पीछे थे और मैं उन बाबा से फेस टू फेस बात कर रही थी। मैंने उन बाबा से ये पूछा, मैं सबसे पहले आपको उनका हुलिया बताना चाहती हूँ। वो दिखने में लंबे और पतले दुबले थे। उन्होंने लंबा कुर्ता, धोती, हाथों में एक छड़ी और गर्म जूते, एक जैकेट और आंखों पे मोटी लेंस का चश्मा लगाया हुआ था। और मैंने मजाक भरे स्वर में उनसे पूछा कि बाबा मुझे पहचाना क्या? और बाबा ने 1-2 सेकंड सोचा और कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, तो वही तो है जो दिल्ली से हर बार आती है। और मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और मैं कुछ उनसे दूसरा सवाल करना चाहती थी। इतने में ही उन बाबा ने कहा कि मुझे इन आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। श्याम प्रेमियों, इस बात पे गौर देना, यही वो बात है, यही वो शब्द है जो उन बाबा ने मेरे लिए बोले और हर श्याम प्रेमी सुनना चाहता है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि जो बाबा ने वो शब्द कहे वो हर श्याम प्रेमी के लिए एक सपना है। उन बाबा ने मुझसे ये कहा कि मुझे इन आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। तब मेरी नज़र बाबा के चश्मे पर पड़ी और मैंने बाबा से एक सवाल किया कि बाबा तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा? तो बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। इन आंखों से मुझे बहुत धुंधला दिखाई देता है। चश्मा ज़रूर लगाता हूँ पर दिखता कुछ नहीं है। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा एक सवाल आपसे पूछूं? बाबा ने कहा कि हाँ बेटा। मैंने कहा कि बाबा जब आपको कुछ दिखाई नहीं दिया तो आपने मुझे कैसे पहचाना? जब मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझे पहचाना तो आपने हाँ का उत्तर दिया और आपने मुझे ये भी कहा कि मैं दिल्ली से आई हूँ। आपने ये कैसे पता लगाया और आपने मुझे कैसे जाना कि मैं वही हूँ? और आपने मुझे कैसे जाना, कैसे पहचाना जब आपको कुछ नजर ही नहीं आता? तो श्याम प्रेमियों, उनकी बात वो सुनने लायक थी जो उन्होंने मुझसे कही। उन्होंने कहा कि बेटी तुझे देखने के लिए मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझसे ये शब्द बोले। श्याम प्रेमियों, मेरे पास वो वीडियो नहीं, मेरे पास वो फोटो नहीं कि मैं आपको वो नज़ारा दिखा सकती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत और जो मेरे साथ के लोग थे उनकी ऐसी हालत हो गई थी ये शब्द सुनकर कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि सामने बाबा खड़े हों और वो हमसे ऐसे शब्द कह रहे हों, तब किसको इतना याद रहेगा कि उनको वीडियो बनानी है। लेकिन आप मेरी बातों की सच्चाई से ये महसूस करिए कि वो शब्द कैसे होंगे जब एक श्याम प्रेमी के लिए बाबा ने ये बोला कि तुझे मैं आंखों से नहीं, मैं तुझे अपने दिल से देखता हूँ। श्याम प्रेमियों, ये वही बात थी, वही वो शब्द थे जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हर श्याम प्रेमी का एक सपना हो सकता है कि श्याम बाबा उससे ये दिल की बात कहें। जब उन्होंने मुझसे ये शब्द कहे, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू इस कदर बरस रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने बाबा के चरणों को पकड़ लिया और मैंने इस तरीके से उनको कस के पकड़ लिया, ऐसे करके मैंने ऐसे करके दोनों पैरों को जकड़ लिया और सिर्फ मेरी जुबान से यही शब्द निकल रहे थे, अब तुम जाकर दिखाओ। तुम हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हो, मुझसे मुख मोड़कर चले जाते हो, लेकिन अब मुझे छोड़कर जाकर दिखाओ और तुम अब मुझसे दूर जाकर दिखाओ। मैं सिर्फ रो रही थी, मैं पागलों की तरह चीख रही थी। मैं उनके पैरों को पकड़कर उनके चरणों में सर को रखकर बस उनके चरणों को धो रही थी। और उस दिन मुझे सच में ऐसा लगा कि चरणों को धोना क्या होता है। उस दिन मैंने अपने श्याम बाबा के चरणों को धोआ और कुछ ही पल बाद जब मुझे 5 से 10 मिनट हो गए, उन बाबा ने कुछ ऐसी बात कही कि मेरा मन शांत हुआ और मुझे ये लगा कि जो इनके अंदर थे, जो मुझसे मिलने आए थे, वो अब जा चुके हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। और उनकी वो बातें सुनकर मुझे ये लगा कि जो मुझसे मिलने आए थे, मेरे भावों को जगाने आए थे, मेरे आंसुओं से चरण धुलाने आए थे, वो अब जा चुके हैं। श्याम प्रेमियों, ये मेरे लिए एक ऐसा एहसास था जिस एहसास ने मुझे श्याम बाबा से मिलाया। मैंने महसूस किया कि श्याम बाबा के चरणों को धोना क्या होता है, श्याम बाबा का प्रेम क्या होता है। और जब उन्होंने ये कहा कि
मैं उनके दिल में बसती हूँ। मुझे इतना प्रेम महसूस हुआ कि वो श्याम बाबा जो सारी दुनिया के पालन करता है, जो सारी दुनिया के पालनहार है, वो मुझे मेरे दिल से, मेरे भावों से पहचानते हैं। वो पल मेरे लिए इतना खास पल था कि मैं आपको उसे शब्दों में नहीं बता सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे शब्दों में बताने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस अनुभव को सुनकर कैसा महसूस हुआ।